नया जिसको बुलाते हैं। ऑन ही होगा। अच्छा। ऑडियो कनेक्ट। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? फ्यूचर हम लोग आज क्या हम फ्यूचर लोग क्या पढ़ फिक्स्ड प्लान पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फिक्स्ड प्लान वाला ना, प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर यस टेंस, सर। हाँ यही ना। हाँ, थोड़ा सा ये हमें बता देना कि अगर प्रेजेंट फिक्स्ड प्लान की बात हो, फिक्स्ड प्लान की बात हो। गुड इवनिंग सर। ठीक है, हमको क्यों कॉल कर रहे हैं सर? हम क्लास ही में। अभी इवनिंग हो रहा है क्या? सॉरी सॉरी ठीक है सर। बाबू। बाबू प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट फिक्स्ड प्लान में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना हो, अगर इसका स्ट्रक्चर लगाना हो तो बताओ भर में क्या क्या रहना चाहिए बाबू? भर में क्या क्या रहना चाहिए ये बता दो। फिक्स्ड प्लान है और उसमें हमें बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो बताओ लीव। उसमें वर्ब क्या रहेगा? तो हम वो चूज करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। क्या क्या होगा? क्या क्या सर होगा? लीव लीव, अराइव, और क्या होगा बाबू? रीओपन। और क्या रीओपन। होगा? हाँ, रीओपन और विजिट, यही है ना? यही है। हाय, लीव, अराइव, रीओपन, विजिट। ठीक है, ऐसे लिख नहीं रहे हैं, वो तो पहले लिखा हुआ है ना, ऐसे रफली कर रहे हैं। ठीक है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें कंटिन्यूअस बनाना हो तो बताओ क्या डायरेक्ट हिट होना चाहिए कि अगर वो है ना आएगा तो प्रेजेंट राइट टुडे। कंटिन्यूअस फिक्स्ड क्लास में टू नाइट और टुडे, है ना? चलो ये सही है। अगर हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही बनाना हो, सिंपल में, है ना, है ना, तो बताओ सिंपल फ्यूचर, ये फिक्स प्लान की बात ना हो, ऐसे भी होता है, तो सिंपल वाला हो, तो बताओ कि वो क्या होना चाहिए? वो टुमारो। टुमारो, सही है। उसके बाद बाबू नेक्स्ट लगा के कोई भी टाइम में दिया रहे, जैसे डे, ईयर, वीक, है ना? वीक भी लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा रह सकता है। यहाँ नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर ऐसे करके लिखा रहेगा। तो हमें ये समझना सबसे बड़ी बात है, इसके बाद जो आने वाला है कंडीशनल सेंटेंस वाला आएगा, बहुत खतरनाक आएगा, क्योंकि हम लोग को फंसा लेता है कंडीशनल सेंटेंस में। कंडीशनल सेंटेंस वाले में क्या फंसा लेता है देख लो, हम एक थोड़ा सा एक ना देते हैं। अच्छा हमें ये बता दो, ये क्या लिखे हैं? सर वो ये क्या लिखे हैं? सर वे चलो ठीक है, आदम देखना, गौर से देखना बाबू, गौर से देखना। वाज और वेयर लिखे हैं, वर लिखे हैं ना, वाज और वर लिखे हैं, चलो ठीक है।
आप बताओ कौन सा प्रोनाउन जो बाज लेगा, कौन सा प्रोनाउन है जो वर लेगा? तुम लोग ही बताना बाबू, कौन सा वो प्रोनाउन जो है ये वॉज लेगा, कौन सा सर प्रोनाउन जो वॉज आई सब्जेक्ट में है लेगा। ना आई लेगा। I, और he, क्या? she, it. सर ही, शी ही, सी और और इट, यही इट। ना? और सिंगुलर सिंगुलर नाउन अगर कुछ भी आ जाए सिंगुलर नाउन में, वो सारा का बाज लेगा, यही ना? यही है। चलो ठीक यस है। सर। और वर में कौन कौन लेगा? बी लेगा, सर They. वी, यू दे। लेगा, ते लेगा। अगर पुलरन में, अगर कोई पुलरन में नाउन आ जाए वो लेगा, यही ना? यही है। सब लोग यही जानते हो, सब लोग यही जानते हो ना कि Yes, sir. हाँ जानते हो बाबू, ये कि आई है तो वॉज लेगा, ही है तो वॉज लेगा, सी है तो वॉज लेगा, इट है तो वॉज लेगा, सिंगुलर नाउन है तो वॉज लेगा। यही जानते हो ना? जानते हो ना? लेकिन एक आता है कंडीशनल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस आता है बाबू? कंडीशनल सेंटेंस में रूल का पालन करता ही नहीं है। ही ना बाज नहीं लेगा, सी बाज नहीं लेता, इट बाज नहीं लेता, आई बाज नहीं लेता, सारा का सारा जितना भी है सारा का सारा वर लेता है। अभी हम क्या बोल दिए? अभी हम क्या बोले कि कंडीशनल सेंटेंस जब आता है, एक एग्जांपल देके बताएं, एक एग्जांपल देके बताएं, देखना। ही वर अ किंग, ही वर अ किंग, अगर वह राजा होता। ओ इफ छोड़ दिए, इफ ही वर अ किंग, अगर वह राजा होता, है ना? ही, तो वो गरीब को मदद किया होता है। he he would help the poor। ये है कंडीशनल सेंटेंस। हमें अगला रूल पढ़ना है, लेकिन ये ना तीन तीन चार चार रूल है, बहुत ज्यादा कंडीशनल, बहुत खतरनाक है। हमें ये पढ़ना है, टेंस में जरूरी है, ये भी हमें जरूरी है, क्योंकि सवाल जो है पूछ लेता है इससे भी। हम बोले देखो ना, यहाँ ही लिखे हैं, ही लिखे हैं। अगर जानकारी मेरे पास ना रहे, है ना, अगर हम इंग्लिश थोड़ा बहुत ना जानते, थोड़ा थोड़ा जानते हैं, हम इतना ही जानते हैं कि ही, सी, इट, आई, ये सब बाज लेता है, अगर इतना पर हम खाली रह जाए तो ये सवाल को हम गलत कर सकते हैं। ये सवाल को हम गलत कर सकते हैं बाबू। Yes, sir. हाँ, इसलिए गलत कर सकते हैं कि देख लो यहाँ जो है सब्जेक्ट में ही लिखा हुआ है, यहाँ बेयर लिखा हुआ, ये गलत है। अगर जानकारी थोड़ा सा कम मेरे पास होता है, मतलब जानकारी ना के बराबर हो, मतलब थोड़ा सा अजानते इतना ही है कि आई लेता है बाज, ही लेता है बाज, सी लेता है बाज, इट लेता है बाज, इतना जानकारी रहे कि इतना बाज लेता है। वर कौन कौन लेता है? बी वर लेता है, यू वर लेता है, दे वर लेता है, इतना जानकारी अगर मेरे पास रहेगा तो हम इस सेंटेंस को गलत कर देंगे और गलत मार के चले आएंगे। हम सीधे लिखेंगे इफ ही वॉज अ किंग ही वुड हेल्प द पुअर, तो गलत सेंटेंस मार के आएंगे, नंबर आएगा गलत, तो फिर उसके बाद फिर क्या करोगे? वो है ना, सर मेरा सही था, ही के साथ तो वॉज आता है, तो हम गलत क्या किए हैं? तो गलत ये किए कि ही यहाँ वर लेगा, वाज नहीं लेगा। समझ में आ रहा है क्यों? इसका बताते हैं। इसी का हम पढ़ेंगे, इफ का कंडीशनल सेंटेंस दो तीन रूल है, अपना अपना कॉम्बिनेशन बना के रखता है कि वर सेंस यहां देता है होता का, ये सेंटेंस देता है होता का, है ना, कि अगर वह राजा होता, अगर, इफ का मतलब होता है अगर या यदि, यदि वह एक राजा होता, ही वुड हेल्प द पुअर, वह गरीबों को मदद किया होता। और इसका मतलब पेयर जो है वुड से ही चलेगा, इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं आ सकता है। तो कभी कभी ये स्किप करेगा, ये बाबू ये ना फिल इन द ब्लैंक्स में डालेगा, फिल इन द ब्लैंक्स में डालेगा यहाँ, और ऐसे सेंटेंस बना देगा, कहेगा बाबू यहाँ क्या फिल होगा ये बता दो।
ऑटोमेटिक ना डालना पड़ेगा, कुछ भी हिंट नहीं देगा, हिंट में कुछ भी नहीं देगा, यहाँ अपने मन से यहाँ भरना होगा, वुड भरना होगा, क्योंकि इफ सेंटेंस है, इफ के बगल में तुम्हें ये समझना होगा कि इफ के बगल में ये ही भी है तो वर्ब भी दिया है, इसका मतलब सेंटेंस कंडीशनल बता रहा है, कंडीशन बता रहा है। जब कंडीशन बता रहा है कि अगर वो राजा होता तो, मतलब कहने का राजा होता तो वह गरीब को मदद किया होता, ये कंडीशन हुआ कि नहीं, करा कि वो राजा होता तो वो गरीब को मदद किया होता। तो कह रहा कि जैसे ही हमको समझना है कि इफ दिया हुआ है बाबू और ही बर ले रहा है, तो समझ जाओ कि ये कंडीशनल सेंटेंस कर रहा है, तो यहाँ ऑटोमेटिक है ना, आंख मूंद के ही यहाँ वुड लगाना है, आंख बंद करके ही यहाँ वुड लगाना है। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत, समझ में आया थोड़ा बहुत बाबू, समझ में यस आया। सर। कुछ तो डाउट ये बाबू सर, ये हाँ बाबू, कुछ डाउट है सर। हाँ बोल लो डॉट क्या। सर आप जो इस टाइप का सेंटेंस बोल रहे हैं सर, ये तो हाँ सबऑर्डिनेट क्लाउज का, जैसे कि एक एग्जांपल है, यदि तुम तेज दौड़ते तो तुम रेस में जीत जीत जाओगे, तो व्हेन ही कम्स हियर ही विल हेल्प मी, ऐसा इसमें कुछ he नहीं will कहा कि मतलब he will इसका व्हेन ही कम्स हियर ही विल हेल्प मी, sentence इसमें पूरा sentence sentence repeat again। यदि तुम तेज दौड़ोगे तुम रेस में जीत जाओगे, व्हेन ही कम्स हियर ही विल हेल्प मी। हाँ यही है ना, यही रूल है यस ना। सर। ये जस्ट अभी हम रूल बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। सर इस जस्ट हम सेंटेंस को कंडीशन आपने सर आप बाबू जो हम बताते हैं सर, यदि मैं हाँ राजा था तो इसके अनुसार तो सेट नहीं कर रहा, जो ये तो एग्जाम्पल है। दिया सर। हम लोग अच्छा ये बताओ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, यही है ना, यही है ना। यस सर। यस सर। अब वो क्या था, तुम हिंदी राइट, इसको हम इरेज करते हैं पहले। ये फिक्स प्लान का नोट डाउन ये है ना पूरा का पूरा सबके पास पहले, ये है सर बाबू नोट ये डाउन सबके एग्जाम्पल पास। सर, ये एग्जाम्पल और जो जो लिखे इफ यू वेयर ए किंग, ये एग्जाम्पल जो बोले उससे रिलेट करके बताएं सर, इसमें क्या अंतर है। ठीक है अब अच्छा अभी हम बोले ये वाला फिक्स्ड प्लान वाला राइट डाउन है पहले। यस सर। हाँ ये यस राइट डाउन, सर। ओके 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 ओके। अभी इस पर सवाल यस देंगे, सर। फिक्स प्लान पर हम अभी अभी सवाल देंगे बनाने के लिए, ये बनना चाहिए। ये अभी हम तो ऐसा ही ये तो बता रहे हैं, ऐसा ही फ्लो फ्लो में निकल गया ना इसका, क्योंकि रूल अभी बताने वाले हैं। अभी एक बाबू बोला है कि सर हमें ये बताइए, हमें ये बताइए, जो बताना स्टार्ट ही कर दिया था, सुन लो पहले। सर आपने जो नीचे सेंटेंस लिखा है उसमें वर्ब मोडाल है या फिर हेल्पिंग वर्ब है? क्या ये वर्ब, यस सर। ये मॉडल वर्ब है, ये मॉडल वर्ब नहीं, इसको बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब ही। मॉडल वर्ब में तो आता है वुड वुड हो जाता है। देख लो बाबू, यस जो अभी सवाल पूछा है इसका रूल ये है, इसका रूल ये है, जो अभी हम सवाल बताए हैं इसका रूल ये है। अभी रफली बता रहे हैं, ठीक है, राइट डाउन तुम लोग को भी करवाएंगे, ये रफली बता रहे हैं, इसको राइट डाउन अभी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम नोट बढ़िया से लिखाएंगे, ठीक है। अभी बाबू पूछ दिया है उसे हमें बताना जरूरी है। चलो सुनो बाबू, इधर ध्यान देना। अभी जो तुम रूल बोले हो ना कि इफ के बगल में सबसे पहले इफ के बगल में प्रेजेंट इंडेफिनिट बोले हो कि नहीं बोलो। यस सर। यस हाँ सर।
अब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है भले, अगर दूसरा साइड अगर फ्यूचर का दिया हुआ रहेगा। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट है, अगर sir. फ्यूचर इंडेफिनिट का दिया हुआ है तो इसका हिंदी भी होगा और होगी में ही हिंदी होगा। अगर हम बोले कि अगर वह मदद मदद करेगी, मतलब कर रहा है कि इफ, Helps me. क्या बाबू एक मिनट, सर लिखे। नहीं लिखना। चलो देखो सवाल ये है, हम सवाल ये लिखें, लिखें कि इफ ही हेल्प्स हर, ही इफ ही हेल्प्स हर। देखो ना ये लगा हुआ क्या है, पहले ये देख लो, सब्जेक्ट है, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म दिया हुआ है, एच लगा हुआ है, एच लगा हुआ है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म दिया है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ, यही है ना। Okay. इसका मतलब ये Yes, sir. सब्जेक्ट प्लस भी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पता चल गया। देख लो Yes, sir. ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल वर्ब में ये शैल है, फ्यूचर को बताता है ना। ये V1 दिया हुआ है, हेल्प मतलब ये V1 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दिया हुआ फ्यूचर का है, दिया हुआ बाबू, मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट का ये बात दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल लगा के V1 प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ, सही है। यहां तक में हम समझ में आ गया कि इधर पास ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इधर फ्यूचर इंडेफिनिट है। गौर से देखना एकदम अंतर है, थोड़ा थोड़ा क्या अंतर है कि अगर कंडीशन वाला सेंटेंस में इफ के बगल में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरा साइड फ्यूचर में है, इसका हिंदी प्रेजेंट में नहीं करोगे, इसका भी हिंदी फ्यूचर में करोगे। फ्यूचर में कैसे देखना, ऐसे डायरेक्ट अगर हम हिंदी लिखे बाबू, अगर डायरेक्ट हम पूछे कि इसका हिंदी करो तो बाबू हे हेल्प्स हर, हे हेल्प्स, इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी सब लोग करके देखो बाबू, हे हेल्प्स हर का हिंदी क्या होगा, वह वह उसकी मदद करता है, वह उसकी मदद करता है, वह उसकी मदद करता है, यही हिंदी है ना। हिंदी क्या है सब, Yes, sir. सही है। But- लेकिन हाँ यही चीज बाबू देखो ना, गौर से सब लोग देखिएगा बाबू, कंडीशन सेंटेंस है, तुम्हारे टेंस में सवाल आता है, यही नोट डाउन करवा, अभी जस्ट इसके बाद में यही नोट करवाएंगे, ठीक है। तो ये समझ ही लो कि हे हेल्प्स हर लिखा हुआ है, ये देखो तो यहाँ लिखा हुआ कि नहीं, हे हेल्प्स हर। यहाँ अभी हिंदी हम कर रहे हैं कि वह उसकी मदद करती है, करता है, वह उसकी मदद करता है, ये हिंदी यहाँ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हिंदी वो नहीं होगा। देखो क्या हिंदी हो रहा है बाबू, सब लोग कैमरा ऑन करो, सब लोग बाबू, बिट्टू राज सब लोग कैमरा ऑन करो, क्योंकि ना बहुत ये रैप्चिक वो वाला ना, वो खतरनाक वाला ये है ऐसे। दिखना इधर, हम इसका हिंदी करें कि अगर वह उसकी मदद करेगा, हिंदी क्या हो गया, बदल गया ना, कंडीशन सेंटेंस में हिंदी बदल गया। अगर वह उसकी मदद करेगा, आई शैल हेल्प हर, मैं उसकी मदद करूंगा। अगर वह उसकी मदद करेगा, वह उसकी मदद करेगा, यहां बताओ ना, इफ सिर्फ इफ आने से हिंदी यहां फ्यूचर में होने लगा कि नहीं लगा, Yes, फ्यूचर sir. में तब, हिंदी फ्यूचर में तब यहाँ करने लगे जब बाबू इधर का फ्यूचर दिया रहेगा तब ये याद रखना होगा कि इफ अपने बगल में गलती से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ले लिया तो दूसरा साइड दो टेंस आ सकता है, या तो फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो सकता है, फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, जब बात श्योर होगा, बात यूनिवर्सल होगा, बात जनरल ट्रूथ होगा, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। अगर अगर अनश्योरिटी है, मतलब श्योर नहीं है उस बात से होगा कि नहीं होगा, तब उसमें लगाना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तब लगाना है फ्यूचर इंडेफिनिट। दो है बात, दो है इसमें, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है क्योंकि ये हम लोग एडवांस पढ़ रहे हैं और सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश ग्रामर जो है हाई लेवल का होता है,
बिहार बोर्ड का ना बहुत, बिहार बोर्ड जो रहता है, बिहार बोर्ड का वो इंटर और मैट्रिक में सवाल जब आता है इंग्लिश ग्रामर का, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहता, इतना रूल से आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। जितना अपर लेवल के तुम लोग को क्लास करवा दिए हैं टेंस का, उतना आता ही नहीं है, क्योंकि हम भी देखते रहते हैं ना कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से सब लोग आता है, तो आता ही नहीं है। ये तुम लोग सीबीएसई बोर्ड है, वो सीबीएसई बोर्ड थोड़ा सा हार्ड पूछता है, ये सब आ जाता है, कहीं भी पूछ देता है वो। तो हम लोगों को क्या करना है, बहुत इजी से समझना है कि इफ अपने बगल में अगर गलती से प्रेजेंट इंडेफिनिट का भाग एक फिक्स करके दिया हुआ है सेंटेंस में, अगर ये ऐसा करके दिया रहेगा तो ना यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। मान लिया फॉर एग्जांपल यहाँ ना हेल्प से भरना हो, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया जाए। देख लेना बाबू, इधर सब लोग देखो, अगर ये इफ लगा के ही हेल्प्स हर दिया हुआ क्वेश्चन में फिक्स कर दिया, अगर वह ही हेल्प्स हर, अगर वह मदद उसकी करेगा, तो देखो ना आई सब्जेक्ट फिल इन द ब्लैंक, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट जब दिया रहेगा ना, तो यहाँ दो सेंटेंस मतलब दो टेंस हमें सोचना होगा कि बताओ यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट लगा भी सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लग सकता है, लेकिन ये हमें गौर करना होगा कि वो बात श्योर है क्या, जनरल ट्रूथ है क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या। अगर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा, दूसरा साइड भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लगेगा। अगर वो बात को श्योर नहीं कर रहा, हो सकता होगा कि नहीं होगा, बात से श्योरिटी हमें मिल नहीं रहा, तो हमें फ्यूचर इंडेफिनिट देखना। अगर वह उसकी मदद किया हो, मतलब उसकी मदद करेगा, करेगा इसका मतलब करेगा, तो मैं भी मदद, जरूरी है कि वो मदद करेगा तो हम करेंगे ही मदद, जरूरी है। मेरा मन करेंगे तो करेंगे, मन रहेगा तो करेंगे मदद, नहीं मन रहेगा नहीं करेंगे मदद। श्योरिटी नहीं है ना, श्योरिटी है इसमें, 100% गारंटी है कि हाँ, अगर सर। वो मदद किया, वो मदद किया है उसको, उसकी मदद की है, तो जरूरी है कि मेरा मन रहेगा तो मदद करेंगे, मेरा मन मदद करने का नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। तो मेरे पास श्योरिटी नहीं है, जब श्योरिटी नहीं है तो फ्यूचर इंडिफरेंट लगाएंगे। अगर श्योर बात से है तो प्रेजेंट इंडिफरेंट लगाएंगे। यहां तक में समझ में आया? ये रूल यस सर। लिखाएंगे, प्रेजेंट ये रूल इंडेफिनिट लिखाएंगे। का एक एग्जांपल, और इसके क्या नीचे वाला, बाबू? और इसके प्रेजेंट जस्ट ये नीचे वाला इंडेफिनिट का एक एग्जांपल। बाबू दे रहे हैं ना, जब इसका जब हम यहाँ जब इसका रूल्स जब लिखाना स्टार्ट करेंगे तो वहां दे देंगे सारा का सारा, ठीक है। अभी जो बाबू पूछ रहा है इसलिए हम ये समझा रहे हैं सिर्फ, उसके बाद फिर हम आते हैं इसी पर आएंगे फिर, ठीक है। अब देखना, ये अब स्ट्रक्चर ये वाला है, इफ लगा के सब्जेक्ट के बाद बर ही होता है, चाहे वो सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, दे हो, यू हो, आई हो, आई हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो जाए, ये हमेशा वर ही लेगा, है ना। अगर वह होता ऐसा तो ये ऐसा हो जाता, मतलब अगर एक तरफ अगर वेयर लगा हुआ है बाबू, तो दूसरा तरफ वुड ही लगेगा। अगर वुड लगा, इफ लगा के दूसरा तरफ वुड दिया हुआ, इधर फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा, तो समझ जाना कि यहाँ वेयर हमें भरना है। और जब बताएंगे रूल्स तब हम बहुत बढ़िया से समझा देंगे। थोड़ा बहुत समझ में आया? अभी इरेज करते हैं इसको, हम फिक्स प्लान पर चलते हैं। आया समझ में बाबू? मोनू कुमार यस समझ सर। में आया? यस मोनू सर आया। सवाल तुम यस ही सर। कर रहे थे ना बाबू? मोनू सवाल तुम यस ही सर। कर रहे थे ना अभी? ओके, यस आगे हम सर। बढ़ते हैं। हाँ ठीक, आगे बढ़ते इसका नोट लिखाएंगे सारा का सारा। इतना समझ में आया है तो फिर इजी हो गया मेरे समझाने, वो आगे समझाना उतना नहीं पड़ेगा क्योंकि आधा समझ चुके हैं तुम लोग। तो हम लोग आते हैं फिक्स प्लान का सारा एग्जाम्पल तुम लोग बनाओगे। फिक्स प्लान तुम लोग समझ चुके हो। फिक्स प्लान में यही था कि लीव, अराइव, रिओपन और विजिट अगर आ जाए, टुमारो रहने पर भी, नेक्स्ट रहने पर भी, अगर प्लान फिक्स हो और उसमें भी अगर आ जाए भर्ब अराइव, रिओपन, विजिट, है ना, ये सब अगर भर्ब आ जाए, लीव भर्ब आ जाए, तो समझ जाना है कि हमें फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं लगाना है, लगाना है हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेट। सही है बाबू सबका? सही है? यस सर। वाह यस बाबू हर्षराज, हर्षराज एकदम आराम से सो जाओ, है ना। हर्षराज, सो के देख रहे हो वीडियो बाबू? समझ में आ रहा है हर्षराज? समझे ना। चलो, और उसके बाद हमें ना एक डायरेक्ट हिट, हम डायरेक्ट हिट करके बनाते हैं बाबू। एक होता है टू नाइट है, टू नाइट है, और टू नाइट है बाबू, और एक था टू डे था बाबू। अगर फिक्स प्लान में
फिक्स प्लान में अगर 2 नाइट और 2 डे रह जाए तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मेट लगाना होता है। यहाँ तक में समझ में आया? समझ में आया? बाक को सेंटेंस को पकड़ना तुम्हें होगा कि वो सेंटेंस क्या चीज है। अभी हम एग्जांपल देने वाले हैं। और एक लास्ट में सिंपल वाला अगर रहेगा, जैसे टुमारो रहेगा, उसमें प्लान उलान नहीं बताएगा बाबू, है ना, तो टुमारो या नेक्स्ट लगा के टाइम दिया, नेक्स्ट लगा के टाइम दिया रहेगा, है ना, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मेट लगाएंगे सिंपल में, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगा लेंगे। सही है? यहाँ तक समझ में आया? लो एग्जाम्पल हम देते हैं और सब लोग बनाएगा, सब लोग बाबू एग्जाम्पल देते हैं, सब लोग एग्जाम्पल बनाएगा। सर हाँ बाबू, सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। क्या नहीं समझ में आया? सर ये वाला जो आप पढ़ा रहे हैं अच्छा ठीक है, फिक्स प्लान वाला समझ में आया, सर कंडीशन वाला नहीं? सर मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? पहले एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। नहीं, हाँ नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो उसे। जब एग्जाम्पल का सोल्व जब करवाएंगे उस वक्त ध्यान देना, उस वक्त यहाँ रूल लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, फिर से इसको सोल्व कराएंगे, ठीक है? ठीक है सर। ओके बाबू, बाबू अमन बाबू वीडियो ऑन करो जी। राइट डाउन करते जाओगे बाबू सब लोग। ये हायर क्लास का है ना, तो पहली बार नाम सुने हैं, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। सर आप जो बताए ना वुड का प्रयोग, सर आई सेल और उसके बगैर में वुड होगा, ये तो रूल नहीं लिखा हुआ है मेरे बुक में। नहीं लिखा हुआ ना? बहुत ज्यादा एडवांस बता ओके, दिया आप। बहुत एडवांस है बाबू, बहुत एडवांस है वो सारा का सारा, क्योंकि तुम्हारा CBSE बोर्ड में सारा का सारा यूज है तो हमें बताना जरूरी है ना सारा का सारा। यस। बताओ ना, हम लोग कब से टेंस पढ़ रहे हैं, अभी तक खत्म नहीं हुआ? खत्म हुआ अभी तक? लेकिन अब जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बार पढ़ लियो बाबू, कंपटीशन तक में तुम्हें वो ये सारा का सारा रूल्स पढ़ना होगा। जो भी प्रिपरेशन कोई भी जॉब को करोगे तो पहले इतना से गुजरोगे, उसके बाद फिर आगे का रूल्स लिखाया जाएगा, ये याद रखना। जो मेरा नोट्स का कॉपी जितना भी लिखाया जा रहा है तो ये मत कहना कि फेंक देना, नेक्स्ट क्लास जाना वो सारा का सारा फेंक देना, नहीं। वो सारा का सारा नोट्स मेरा वाला बना के रखना, और ये आगे क्लास जो भी होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कुछ भी तैयारी करने जाओगे, पहले इससे गुजरोगे, तब फिर आगे का नोट्स लिखाया जाएगा, याद रखना। अमन बाबू ऑन करो जी, अमन की सपनाओ जी, एमन बाबू ऑन करो जी, शिवराज लव सैतान वीडियो ऑन कीजिए। सब बंद करके सब सोया हुआ रहता। बाबू राइट डाउन करो, जल्दी से जल्दी, है ना, सॉल्व करो इसे, जल्दी से जल्दी सॉल्व करो सब लोग। फिक्स प्लान का जितना भी रूल्स लिखा सर हुआ है तीन। सभी हाँ बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इसमें क्या? सभी का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, सभी का, सभी एक जैसा नहीं। सब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होगा? यस सर, ताकि फ्यूचर में फिक्स प्लान है कि मतलब माइंड को खुलेगा ये स्कूल। बाबू, ये 2 नाइट लिखा हुआ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो ये नेक्स्ट वीक लिखा हुआ, टुमारो लिखा हुआ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। सिंपल ये है, बना के देखो, उसके बाद हम सोल्व करते हैं। यही कंफ्यूज नहीं होना है ना, कंफ्यूज हो गए तो गलती चला जाएगा सेंटेंस। हम इतना डिटेल से क्यों उसका रूल नहीं लिखाते हैं, सिर्फ ना वो सारा का सारा स्ट्रक्चर बेसिस क्यों पढ़ाते हैं हम, कि ज्यादा समझ में आए बच्चा को। हाँ, अभी कौन बोल रही थी बाबू, जो जिसको समझ में नहीं आ रहा था, नाम क्या है बाबू उसका? सर मेरा नाम आराध्या पटेल है। अच्छा, आराध्या पटेल, ठीक है बाबू, इसको राइट डाउन की है? हाँ राइट डाउन सर। की,
हाँ राइट डाउन किया है, उसके बाद फिर देखो तो फिक्स प्लान से अगर बन रहा है तो ठीक है, ना बन रहा है तो पर भी ठीक है। अभी हम बताते हैं उसको। स्वराज बन रहा है बाबू? ये Yes, sir. आगे नंबर में जो लिखा है आवर स्कूल, जो फर्स्ट नंबर में ब्रैकेट में रोपियन री ओपन लिखा हुआ है, री ओपन लिखा हुआ है, ये वाला बाबू। रीओपन। हाँ ये री ओपन लिखा हुआ है। निधि समझ में आ रहा है बाबू? बन रहा है निधि। रौनक बन गया। यस। ओके। क्या प्रियांशु बन गया बाबू? प्रियांशु हाँ सर, बस लास्ट वाला कर रहा हूँ। लास्ट वाला, ओके। दिव्यांक, क्या दिव्यांक है ना? यस सर। हाँ दिव्यांक। लाची बाबू? यस सर। शिवम सबको बन गया? बताएं। यस यस सर। चलो बाबू इधर देखना, लिखा हुआ है कि आवर स्कूल फिल इन द ब्लैंक्स रीओपन ऑन मंडे। हम लोग ना अंग्रेजी दो प्रकार से पढ़ते हैं। बोलो कैसे? हम बताएं। दो तरीका में हम लोग अंग्रेजी सीखने का काम करते हैं। सबसे पहले तो हम ग्रामर, बाबू एक ग्रामर से सीखते हैं ना। एक हम अंग्रेजी और सीखने का काम करते हैं। जब लैंग्वेज सीखने जाते हैं ना स्पोकन क्लास में, स्पोकन क्लास करते हो, जानते हो ना? हाँ स्पोकन क्लास जब करते हैं, जब अंग्रेजी है ना बोलने के लिए जब सीखने जाते हैं, तो दोनों का आसमान जमीन का अंतर होता है। ये ग्रामर वाला और स्पोकन वाला। ये ग्रामर चाहे ना तो हर स्पोकन का अधिकतर रूल को गलत कर देता है वो, ठीक है। क्योंकि ना स्पोकन जो होता है वो रूल्स के हिसाब से ज्यादा नहीं चलता है ना। देखो ना बोलो कैसे, तो हम देखो अभी गलती करते हैं। स्पोकन वाला कहेगा, अब स्पोकन में क्या लिखा था देखो, आवर स्कूल बिल रिओपन, इधर देखना, लिखेगा बिल रिओपन, रिओपन ऑन मंडे। हमारा हम लोगों का स्कूल मंडे को खुलेगा। सही है, सही है, लिखा हुआ सही है। सेंटेंस गलत है ही नहीं है, सेंटेंस सही है, सेंटेंस सही है। लेकिन हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ग्रामर। ग्रामर। जब ग्रामर जैसे ही बाबू ग्रामर पढ़ रहे, बाबू ऐसे बोल रहे हो बाबू? कभी नची। कौन है ऐसे वो गाना गा रहा है? कौन हो बाबू? हर्षराज, हर्षराज तुम गा रहे थे बाबू? चलो नो ठीक है, सर। इधर देखिए, ये है बिल रिओपन लिखे ना, ग्रामर में ये गलत कर देगा। बोलो सर कैसे, क्यों ग्रामर गलत कर देगा? सेंटेंस तो पूरा का राइट है, वो कैसे कहते हैं कि आप सही, वो गलत है, हम गलत करते हैं। सर, देखो इधर। हाँ बाबू? सर इसमें ये भी देख सकते हैं क्या, आवर स्कूल रीओपन्स ऑन मंडे। आवर स्कूल रीओपन्स। रिओपन्स ना, तो वही तो अभी बताने जा रहे हैं ना। बताने क्या जा रहे हैं, वही तो बताने जा रहे हैं। राइट तो वही है, ये तो रॉन्ग है। ग्रामर के हिसाब से ये सेंटेंस बिल रिओपन नहीं होगा, ये गलत है। गलत इसलिए है बाबू, देख लेना, हम बोले ग्रामर अलग है, स्पोकन अलग है। हम स्पोकन वाले लैंग्वेज में, पेपर वाले लैंग्वेज में ये सब ये चलता है कि आवर स्कूल ऐसा मैसेज ना, किसी को मैसेज करना, जैसे हम लोग को क्लास का नोटिस जब आता है ना, जब नोटिस आता है तो ये
जो होता, क्योंकि ना वो रूल्स देखने जाता है क्या कि ग्रामर के हिसाब से रूल्स लिखे और वो नोटिस डाले, नहीं नहीं ना। नोटिस जो भी होता है वो दिखना चाहिए, अच्छा वो मंडे को क्लास बंद रहेगा या क्लास खुल जाएगा, ऐसा होता है ना। तो वो कुछ भी लिखता है, वो आवर स्कूल विल रीओपन, वो मंडे ऐसे करके भी लिख देता है, वो उतना रूल्स को दिखना नहीं देता। लेकिन हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, ग्रामर की गलतियां देखा जाता है, तो हम ग्रामर में ही सेंटेंस गलत है। कहा कि आवर स्कूल रीओपन ऑन मंडे, मंडे को खुले, रीओपन मतलब खुलेगा, वो पुनः खुलेगा, ठीक है। इसका मतलब खुलेगा रीओपन है, डायरेक्ट हिट है। हम पढ़े हैं डायरेक्ट हिट पढ़े हैं, लीव, अराइव, रीओपन, विजिट, अभी पढ़े हैं ना कि अगर भर्ब भरना हो लीव, अराइव, रीओपन और विजिट से भर्ब भरना हो, तो बताओ कौन सा टेंस लगेगा बाबू, कौन सा टेंस लगेगा? सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इनको मेरा रूल्स है, भले वो फ्यूचर दिखा रहा है मंडे को खुलेगा पुनः, फ्यूचर है, बट हमें फ्यूचर दिखाने पर भी फिक्स प्लान है कि मंडे को ही खुलेगा स्कूल, फिक्स है वो। लेकिन तो पर भी ये हमें कहना है भर भरना था रीओपन से, जब जैसे ही रीओपन से भरना है तो मेरा जो है रूल्स वो फ्यूचर का बना ही नहीं सकते, बिल रीओपन नहीं लिख सकते हैं, है ना। बिल रीओपन अगर लिखेंगे तो वो मेरा सेंटेंस हो जाएगा गलत। अब हमें करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स लगाना है, मतलब सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, आवर स्कूल मेरा सब्जेक्ट है, सही है। हमारा स्कूल सिंगुलर है, एक स्कूल सिंगुलर है, इसका मतलब V5 लगाएंगे, तो रीओपन का V5 हो जाएगा रीओपन्स ऑन मंडे, है ना। तो याद रखना पेपर वर्ड जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा रहता है, लेकिन हिंदी फ्यूचर का होता है। कंडीशनल सेंटेंस में कैसे करते हैं, है ना, लिखा कुछ और रहता है, हिंदी कुछ और करते हैं कि नहीं करते हैं। ऐसे ये है बाबू, फिक्स प्लान जब किया जाता है तो हिंदी फ्यूचर इंडेफिनिट का ही होता है, बट लिखा जाता है रूल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देख लो, ये समझ में आया, फर्स्ट वाला सबको समझ में आया बाबू। चेंज इसके कारण हो गया, रीओपन के कारण। रीओपन हम डायरेक्ट हिट मेरा था कि रीओपन, विजिट, अराइव और लिव, ये चार वर्ब अगर भरना हो, फिक्स प्लान अगर बता रहा है, हमें फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि मंडे को पुनः खुलेगा, ये मेरा फ्यूचर है। जब जैसा ही फ्यूचर है लेकिन भरना वर्ब ये रीओपन से, तो हमें ये भरना मतलब बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मेट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब समझ में आया बाबू? कौन पूछ रही थी अभी? आराध्या क्या? यस सर। अब समझ में आया बाबू फर्स्ट नंबर वाला? हाँ सर। ओके, अब ना सेकेंड चलते हैं, देखना सेकेंड क्या करा। सेकेंड में देखो ना लिखा हुआ कि आई फिल इन द ब्लैंक्स गो टू पटना टू नाइट। जैसे ही टू नाइट आया मेरा माइंड काम कर गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डायरेक्ट हिट है, सही है, फिक्स प्लान बता रहा है ना। अरे क्या कर रहा है कि मैं जाता, अभी देख लो, अभी पता नहीं है कि क्या हो, वो सेंटेंस क्या बनेगा, मैं जाता पटना आज की रात, मतलब ये फ्यूचर, ये टू नाइट जैसे ही आया है, टू नाइट आया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाएंगे, पहले लगा लेते हैं, है ना। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाने के लिए आई लेता है बाबू, एम लेता है, आई तो एम फिक्स किए हुए है, गो का ING गोइंग, आई एम गोइंग टू पटना टू नाइट। सही है बाबू, ये सही है। यस सर। इसके कारण से हमें वो बदलना पड़ गया, टू नाइट है, टू नाइट हम लिखाए थे कि अगर टू नाइट आ जाए बाबू, टू नाइट आ जाए या तो टुडे आ जाए, जैसे ही टुडे और टू नाइट आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मेट लगाना। प्रेजेंट वो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर लगा के वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये फॉर्मेट लग गया। आई लेता है एम बाबू, हेल्पिंग एम लेता है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिया, आई एम गोइंग। ये समझ में आया? सेकेंड नंबर तक सब लोग को समझ में आया? थर्ड पर हम चले। यस सर। यस सर। थर्ड में ये है बाबू, देखना गौर से बाबू, कीप सेलिंग। थर्ड में ये है कि आई फिल इन द ब्लैक्स है, गो टू पटना टुमारो लिखा हुआ, मैं कल पटना जाऊंगा, सिंपल सी बात है। वो कहोगे सर
तो मेरा माइंड में तो ये चल रहा है कि कल पटना जाऊंगा या टुमारो आया है तो फिक्स प्लान है, फिक्स प्लान है, सही है कि नहीं है? फिक्स प्लान है। तो थोड़ा ये बताइए कि कौन सा टेंस लगेगा? दो टेंस लग सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लग सकता है क्या, या फ्यूचर इंडेफिनिट लगाए? हम क्या लगाए हैं? अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे यहाँ, बताओ तो यहाँ लीव है, भरना, रिओपन है, विजिट है, नहीं है। जब नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं लगा सकते हैं, कतई नहीं लगा सकते हैं। तब इस यहाँ लगाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल लगेगा टुमारो के कारण। टुमारो क्योंकि आता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट आई लेता है शैल या बिल लेता है बाबू? आई शैल लेता है या आई बिल लेता है? शैल। शैल। तो आई शैल ले लिया, शैल अपने बगल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो First गो का form हो गया go। गो। सही है, समझ में आया? यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए नहीं लगा क्योंकि वर्ब भरना था गो से। प्रेजेंट इंडेफिनिट तभी लगा सकते हैं जब मेरा वर्ब आ सकता है लीव, अराइव, रिओपन, विजिट। ये चार वर्ब से अगर भरना होता तब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते, अदरवाइज नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट बाबू फोर्थ। आराध्या समझ में आ रहा है बाबू अब? ओके, फोर्थ नंबर पर ध्यान देते हैं बाबू। लिखा हुआ कि दे फिल इन द ब्लैंक्स कम हेयर नेक्स्ट वीक। देख लो नेक्स्ट वीक जैसे ही आया, मेरा डायरेक्ट हिट है फ्यूचर इंडेफिनिट का, लेकिन उसमें भी फ्यूचर इंडेफिनिट में हमें ये ध्यान देना होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट है तो हमें ध्यान ये देना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट फिक्स प्लान वाला है क्या। फिक्स प्लान वाला अगर वर्ब आ जाए तो फिर हमें चेंज करना पड़ जाएगा। तो नेक्स्ट लगा के टाइम यहाँ दिया हुआ, नेक्स्ट वीक लिखा हुआ, चलो ठीक है। अब वर्ब में देखना है क्या, लीव है क्या, वर्ब से भरना नहीं है। लीव, अराइव, रिओपन, विजिट, इसमें से कोई वर्ब भरना नहीं है। जब नहीं है तो समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट वो सिंपल वाला फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मेट लगेगा। दे लेता है, बताओ दे बिल लेता है या दे शैल लेता है? दे बिल लेता, बाबू दे बिल लेता है, कम है तो कम। अब बताओ, सब समझ में आया सब लोग? सर आई और बी के साथ सैल लगता है और बाकी सबके साथ विल लगता है। हाँ बहुत बढ़िया बाबू, ये समझ में आया बाबू? फिक्स प्लान वाला सबको समझ में आ गया? फिक्स प्लान का सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है, गौर से आप कंडीशनल सेंटेंस वाला ये गौर से देखना, 3 लिखाने वाले हैं, गौर से देखना। अभी तो हमें नहीं लगता है कि नोट करवा पाएंगे, मेरे पास 10 मिनट टाइम है, वो 10 मिनट में अभी समझा सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट वो संडे लिखा पाएंगे। बट खाली ध्यान देना क्योंकि आज समझ में आ जाएगा तो अगले संडे हम लोग आराम से इसको क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि ना बाबू इतना एडवांस हम लोग को जाना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का ना थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ तक का लेवल का आया हुआ है, तो हमें बताना जरूरी है, तो थोड़ा सा वो ध्यान दोगे थोड़ा सा। सबको अंग्रेजी समझ में आता है या नहीं आता है बाबू? यहाँ इतना एडवांस जाने पर, यहाँ इतना एडवांस पढ़ा रहे हैं तो समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस सर। सर सब लोगों को आ रहा है ना? ठीक है, अब हमें कंडीशनल, हम लोग को कंडीशन के बारे में पढ़ना है, लिखना किसी को नहीं है, ठीक है, समझना चाहिए। कंडीशन के बारे में हमें पढ़ना है, मतलब ये कंडीशन मतलब कंडीशनल सेंटेंस आने वाला है, ठीक है। इसमें हम 3 रूल के बारे में हमें पढ़ना है, 3 रूल के बारे में पढ़ना है। 3 रूल क्या क्या है, ये मेन हमें ना सवाल वाला हमें ना फंसा लेता है। तीनों का तीनों रूल मेरा इफ पर ही है, सारा का सारा रूल मेरा इफ पर ही है, जरूरी नहीं है, कभी कभी इफ के बगल मतलब इफ के जगह पर भेन भी दे देता है, कभी कभी इफ के जगह पर भेन भी देता है, लेकिन रूल्स जब कमांड मेरा हाथ में रहेगा रूल्स, तो हम कभी भी बना सकते हैं सारा का सारा। हम एक बिहार बोर्ड का वो सवाल कर रहे थे, तो इफ कंडीशनल सेंटेंस लगा रहा था, लेकिन वो वेन यहाँ इफ लगा के ना ये सवाल कर दिया था, वेन लगा के। ये सवाल ऐसा था, बिहार बोर्ड अच्छा हुआ सवाल है, जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे उस टाइम का वो, तो वो कंडीशन सेंटेंस का वो वेन से सवाल कर दिया था, इफ ना लगाया था। हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर जो होता है कि बहुत दिमाग लगा के रखता है, ठीक है, कि कब क्या दें बाबू को, वो कंफ्यूज हो जाए, वो आंसर गलत मार के आए। तो अभी हमें पढ़ना है इफ के बारे में, ठीक है। इफ 3 जगह भी इफ है,
हम बोले कि अगर इफ के बगल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए, अभी ऐसा ही लिख रहे हैं बाबू, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, लिखना किसी को नहीं है। अगर इफ लगा के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा रहे तो बाबू दूसरा तरफ दो टेंस में हो सकता है, या तो फ्यूचर का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है, फ्यूचर टेंस का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का, या तो या तो ये भी आ सकता है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट खुद ही आ सकता है, दोनों जगह याद रखना। उसके बाद फिर इफ लगा के अगर सब्जेक्ट दिया हुआ, सब्जेक्ट के बगल में बेयर लगा रहे हैं, फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, बेयर के बाद वर्ब नहीं आएगा, याद रखना। आज से वर जो होता है बाबू, वर अपने बगल में वर्ब कैसा लेगा बाबू, वर्ब का कौन सा फॉर्म लेगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म लेगा बाबू, वर अपने बगल में वर्ब का कौन सा फॉर्म लेता है, V1 plus ing। सर हाँ V1। वर्ब का नहीं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेता है ना, यस सर। वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेता है, आईएनजी वाला लेता है फॉर्म, ठीक है। आईएनजी वाला फॉर्म वो ले सकता है, इज, एम, आर, वाज, वर, है ना, वाज और वर अपने बगल में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेता है, याद रखना, इज, एम, आर, वाज, वर, है ना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेता है। लेकिन यहाँ जो वर्ब जो है ये कंडीशन बताने का काम कर रहा है, यहाँ वर्ब आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं वर्ब आएगा, कंडीशन वाले में वर्ब आएगा ही नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब नहीं आएगा। तब ना हम बोले कि अगर वो राजा होता, है ना, तो उसके बाद फिर कॉमा दिए, फिर दूसरी तरफ सब्जेक्ट लगा के वुड आएगा हमेशा, इसके साथ कॉम्बिनेशन वुड का है, अगर वर है तो इधर वुड है, ठीक है, वुड लगा के, फिर वुड लगा के, ये मॉडल वर्ब है तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सही है। अब देखना एक और है सर इफ, हाँ बाबू, सर डाउट है हाँ डाउट है, बोल लो। सर। व्हेन इफ की जगह व्हेन भी दे देंगे तो भी सेम ही फॉर्मूला होगा। हाँ फॉर्मूला होगा, हम बताएंगे ना, पहले वो रुक जाओ, तो पहले पहले ये तो पहले समझ लो, पहले एक तो समझ लो पहले, उसके बाद फिर हम उस पर चलेंगे, जब सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, पहले तो देख लो तो पहले भाई। इफ लगा के अगर जरूरी नहीं है कि बेयर लगा के, ये कभी कभी यहाँ ना चेंज कर देता है, यहाँ एकदम गौर करना है, या करके लिख देते हैं, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट भी लगा सकता है, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। हम बोले कि यहाँ दो, अगर जरूरी नहीं है कि ये वाला ही सेंटेंस देगा, ये वाला स्किप करके हटा दो, ये वाला, यहाँ ना एक तरफ वुड लगा रहेगा ना, तो दूसरा तरफ हाँ वर्ब से भरना रहेगा, वर्ब से भरना रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे, अगर वर्ब से भरना ना रहे ना तो बेयर लगा देंगे, कहानी खत्म, जब बताएंगे उस समय वो समझ में आएगा ज्यादा। फिर बोल रहे हैं कि इफ के बगल में, इफ के बगल में अगर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब पास्ट परफेक्ट का वो अगर रह जाए इफ के बगल में, तो दूसरी तरफ बाबू, दूसरी तरफ सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, हाँ ये 3 कंडीशन है, बहुत खतरनाक है, देखना गौर से, थोड़ा सा ऑड लगेगा, टाइम हमें बताने में इसलिए लगता है क्योंकि तुम लोग जो है कभी पढ़े नहीं हो, स्कूल में कभी पढ़ाया नहीं गया, इस तरीका से अंग्रेजी हमें नहीं लगता कि स्कूल में ऐसा वो ग्रामर इस तरीका से पढ़ाया जाए, हमें नहीं विश्वास होगा, अगर पढ़ाया जा रहा तो बहुत अच्छी बात है, स्कूल में जिस तरीका से हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं उस तरीका से स्कूल में पढ़ाया जाता है बाबू, जिस तरीका से हम लोग यहाँ वो पढ़ रहे हैं स्कूल में भी ऐसा पढ़ाया जाता है, नहीं सर। नो सर। ये नहीं कर रहे हैं बाबू, बाबू कीप साइलेंट, ये नहीं, कीप साइलेंट, पहले 1 मिनट हमें बोलने दो, ये नहीं कर रहे हैं कि हमसे खराब सर है, नहीं, हमसे ज्यादा जानकारी, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले टीचर होंगे, ताकि उनके सामने हम कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये कि वहां से अलग होगा, सर का बताने का अलग तरीका होगा, मेरा बताने का तरीका अलग है, सही है, तेज नहीं कर रहे हैं कि हम तेज हैं, मेरे से बहुत एक्सपीरियंस वाले टीचर सब लोग हैं, वो स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते।
हम कह रहे हैं ना कि ये तरीका सिर्फ हम लोगों को अलग अलग है, वो दोनों बताने का तरीका अलग, सर का अलग होगा, बुक वाला से हम भी पढ़ा रहे हैं, आज हम भी सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है वो हम लोगों को पता है कि कैसे उड़ाना है। जैसे यहाँ पढ़ाते हैं ना, बच्चे को वहां उड़ाना पड़ता है, बताओ इसीलिए उड़ाना पड़ता है क्योंकि उतना समझ में नहीं आएगा, फिर उड़ा के ही चलेंगे ना। और उतना लेवल का वो अगर ज्यादा एडवांस पढ़ाना स्टार्ट कर दें तो कंप्लेन चला जाता है प्रिंसिपल सर के पास। तो हम लोगों को उतना ही बताया जाता है, जितना मतलब उतना ही बताएंगे बच्चा को जितना वो एबिलिटी उसके पास होता है, उसके हिसाब से हम लोग को बताना पड़ता है और जल्दी जल्दी निकलना पड़ता है। और स्कूल में जानते हो कि वो सिलेबस खत्म करना होता है, सही है, सही कि नहीं है? वहाँ प्रिंसिपल का वो बर्डन होता है कि सर जल्दी से जल्दी वो खत्म करना सर सिलेबस, तो उसमें लगे रहते हैं। हाँ सर जैसे पूछना सर, हाँ जैसे बाबू, वह अगले महीना चेन्नई जाएगा सर, ट्रांसलेट कीजिए सर। क्या चाहिए बाबू? सर हमारे वह अगले स्कूल में ना महीना चेन्नई जाएगा। बाबू 1 बाय 1 करके बोलो ना, तो उसके बाद फिर हम समझ जाएं बात, क्या बोल रहे हैं बाबू? अगले महीना चेन्नई जाएगा। अगले महीना से वह अगले महीना चेन्नई जाएगा। क्या इसका नहीं ट्रांसलेट जाएगा? कीजिए, मतलब इसका ट्रांसलेट करने के लिए कह रहे सर, वह अगले महीना अच्छा, चेन्नई जाएगा। ये अगले Yes, महीने से नहीं जाएगा? वह अगले महीने चेन्नई जाएगा। अच्छा, नाम तो ये बता लो ना, कोई ना अगर नाम होगा ना कि वो अगले नेक्स्ट मंथ से वो नहीं जाएगा, मान लीजिए तुम अगले महीने से नहीं जाओगे, ऐसे तुम तो लिखेंगे यू दीजिए सर, आ, सारा अगले महीने चेन्नई जाएगा। नहीं सिर्फ लिखा हुआ अगले महीने से नहीं जाएगा। वह अगले महीने चेन्नई जाएगा। वह सर, वह द बोल रहे हो? सर ही सर, वह सर ही वाला। वह अच्छा, वह अगले महीने चेन्नई जाएगा। वह अगले महीने से नहीं जाएगा, तो बोल लेना है ही विल नॉट गो, है ना, वो अगले महीने से नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो नेक्स्ट मंथ। सर हाँ सर सर नहीं, हमारे स्कूल में ना हाँ सर हमारे स्कूल में ना नहीं खाली सिलेबस ही कंप्लीट होता है, कुछ समझ में नहीं आता, ऊपर ऊपर पार हो जाता है। अच्छा, ऐसा ही पढ़ाया जाता है बाबू, स्कूल वाले में ऐसा ही पढ़ाया जाता है ना, ऊपर ऊपर ही उड़ाना पड़ता है। तो सर सर तो इसमें देखिए सर, करने ना एक सर यहाँ डायलॉग बना कर जैसे यहाँ सर बुक के हाँ, अनुसार ट्रांसलेट ये नहीं किया है। बुक के अनुसार बुक वाला, ट्रांसलेट किया है कि he हाँ goes to Chennai next month, he goes to हाँ Chennai next month। हाँ, तो होता है, तो परजिन वहां परजिन लगा दिया, तो बोले ना कि वो या रूल का पालन कर दिया है, हाँ है ना, कि वो फिक्स प्लान वाला लगा दिया, ठीक है। यह सर हमको ये ये चीज डाउट है सर, जैसे कि आप लिखाए थे सर कि चल जाएगा, तो ये दोनों में हमको डाउट है कि इसमें नहीं, फिक्स ऐसा नहीं होता, ये होता ना, देखो क्या होता ना कि रूल्स देखना पड़ता है, हम भी बनाते ना तो वो दोनों रूल्स लगा सकते थे, अगर वो फिक्स प्लान, क्योंकि वो अगले महीने की बात कर रहा है तो वो फिक्स है, वो फिक्स प्लान की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट टेंस भी लगाना होगा वहाँ। लेकिन ये देखना होगा ना कि ज्यादा हम लोग को रूल्स के अनुसार देखना पड़ता होगा, ठीक है, कि वहाँ क्या सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से हमें वो चेंज करना पड़ता हो। पहले ये देख लो, जैसे सर 2 मिनट मेरे पास बाबू, 2 मिनट टाइम है, 2 मिनट में ये समझ लो। हाँ इसके पहले हम ना कि आई शैल गो टू पटना, तो इसमें गोस क्यों नहीं हुआ? ये भी क्या? तो फिक्स प्लान बता है, इसमें तो भी फिक्स प्लान बता रहा है कि वह मैं कल पटना जाऊंगा। हाँ, तो एक ना पेपर वर्ड होता है, याद रखना, पेपर वाले वर्ड में एक होता है स्पोकन वाला, एक स्पोकन है, पेपर है, ये सब सारा का सारा ना प्रेजेंट टेंस को फ्यूचर को बताता है। हेडलाइन जानते हो ना, हेडलाइन यस याद रखना कि हेडलाइन का जितना भी वर्ड होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, लेकिन दिया रहता है फ्यूचर को बताना होता है, तो जरूरी नहीं है, हम बोले ना टेंस अलग है, स्पोकन अलग है, और ये पेपर वाला ये सब सारा वर्ड अलग होता है। हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सर, ग्रामर के अनुसार ही बताने का रहता है, जिसके आप इससे पहले बताते हैं आई शैल गो टू पटना टुमारो,
हाँ सर इसके पहले आप बताए थे ना, और एग्जाम्पल था आई शैल गो टू पटना हाँ, आई टुमारो। शैल गो टू पटना टुमारो, सही है। हाँ तो और जैसे हम ये बोले कि ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, दोनों दोनों में तो बताते कि फिक्स प्लान है फ्यूचर में। हाँ तो ये तो है, लेकिन ना ये कब देखो, ही गोज टू चेन्नई जो लिखा हुआ है सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन ना हमें ये ना देखना, हमको रूल्स के हिसाब से है ना, तो उसको गलत करना पड़ जाएगा और लिखना पड़ जाएगा इसके वाले हिसाब से, क्योंकि ना हमको डायरेक्ट हिट में आता है लीव, अराइव, रीओपन, विजिट वाला अनुसार से चलते हैं, और वो सारा का सारा रूल्स वही। अभी अभी तक में हम लोग कंपटीशन पढ़ रहे हैं ना, कंपटीशन वाले में आज तक तो हम यही सब पढ़ते जा रहे हैं, तो कभी कभी ना गलत ही ये वाला सिंपल वाला होता है ना, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला में जो इतना डायरेक्ट हिट में नहीं आता, वो गलत कर दिया जाता है वो। तो रूल्स वो जो एग्जामिनर होता है रूल्स के हिसाब से चलता है ना सारा का सारा, वो गलत नहीं है, हम वो नहीं बोल रहे कि वो गलत है। देख लो बाबू, 2 मिनट पहले इधर देख लो, उसके बाद फिर हम आगे करते हैं। 2 मिनट बाबू। इफ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट लेता है, दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट लेगा, अगली बार हम समझाएंगे बहुत बढ़िया से। इफ जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लेगा, और जो सब्जेक्ट होगा चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ही भी आएगा तो वर लेगा, सी भी आएगा तो वर लेगा, यू भी आएगा तो वर लेगा, दे भी आएगा, कुछ भी सब्जेक्ट रहेगा वर ही लेगा। तो दूसरी तरफ याद रखना बाबू, सब्जेक्ट प्लस वुड लेगा, फिर V1 लेगा, फिर ऑब्जेक्ट लेगा, याद रखना। लेकिन ना जब वही चीज ना इफ लगा के पास्ट परफेक्ट का लिखा हुआ सेंटेंस रह जाए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट का है डायरेक्ट, अति ये स्ट्रक्चर है बाबू, देखो तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस। तो याद रखना, अगर ये इफ के साथ ये वाला लगा हुआ है, तो याद रखना दूसरी साइड में वुड हैव लगेगा, वुड हैव अपने बगल में V3 लेगा, वुड हैव अपने बगल में। याद रखना ये हम बताए थे कि ये मॉडल वर्ब होता है बाबू, ये हेल्पिंग वर्ब होता है। तो याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब के अनुसार ये जैसे मॉडल वर्ब अपने बगल में V1 लेता है, लेकिन हम क्या बोलो फर्स्ट प्रायोरिटी हम बताए थे टेंस में, हमें याद है कि इसके अनुसार से हैव अपने बगल में V3 लेता है ना। तो ये वाला याद रखना कि अगर हैड लगा के V3 दिया हुआ है, इधर वुड हैव लगा के V3 याद रखना होगा। अगर यहाँ बर दिया हुआ है, दूसरी साइड वुड लगेगा। अगर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इफ लगा के प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो दूसरा साइड दो याद रखना पड़ेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है। फ्यूचर इंडेफिनिट तब होगा जब वह क्या होगा, अनश्योर रहेगा, सही है कि श्योरिटी उसका नहीं रहेगा, तो ये फ्यूचर टेंस होगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट तब होगा जब वो जनरल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात किया जाए, या तो श्योर वो बात हो, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर जा गया होगा, डोंट वरी, नेक्स्ट संडे में इसका डिटेल करेंगे और पूरा का पूरा समझ में। सही है बाबू। सर होमवर्क आप में कौन तुम बुक लोग, से यस सर आप सर। होमवर्क में बाबू तुम सर आप लोगों का कौन ये बुक से रहेगा, लिखवाते हैं? हम बुक नहीं, हम अपना नोट से लिखाते हैं बाबू, कोई भी बुक मेरे पास नहीं है। तो नोट्स जो हम लोग पढ़े हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, जो भी पढ़े हैं, जो भी जैसा आता है, तुम लोग को बुक ऐसे देखते हैं तो वहां से देखते हैं। हम अपना नोट से लिखाते हैं, हम अपना जो हम पढ़ाते हैं, हम अपना जो पढ़ाएंगे फ्यूचर में उसी से। तो बाबू ये देख लेना कि जितना भी होमवर्क में रहेगा ये, कि जितना भी अभी तक में रूल्स लिखा हुआ है, किसी को हम खड़ा करके पूछ लेंगे रूल्स, कुछ कोई भी रूल्स पूछ लेंगे, वो याद रहना चाहिए, टंग पर रहना चाहिए बाबू। अब वो नेक्स्ट संडे हम पूछ लेंगे, क्योंकि हमें कंडीशनल बताना हो, इसको खत्म। बाय बाबू। बाय Yes, सर। sir. बाय Bye, ठीक सर। है sir. ना, होमवर्क बाय सर। होमवर्क में यही सब लोग को बाय। बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर। Bye, बाय Pankaj, for nice hearing. बाय। बाय सर। काय शिकवते? झालं माझा क्लास. पापा मेरे पापा थप्पी लेके